प्रेगनेंसी रुकी या नहीं रुकी, पीरियड आने वाला है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती जो समय होता है, उसमें हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा पीरियड रुक रहा है, कि हमारे को प्रेगनेंसी हो रही है, कि हमारा पीरियड आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग का पीरियड रुक जाता है और उन लोगों को पीरियड आने वाले लक्षण ही आते रहते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है अभी थोड़ा-सा रुक गया हो, आगे जाके मुझे पीरियड आ जाएगा और आगे जाके अगर वो टेस्ट करते हैं तो उनका रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव निकलता है। तो इस तरह की कंडीशन आप कैसे पता करेंगे कि मुझे ये पीरियड के शुरुआती लक्षण हैं या फिर मैं प्रेगनेंसी की ओर हूँ? आज की वीडियो में इस तरह के इस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पीरियड आने को और प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों को आप कैसे अलग-अलग करेंगे। क्योंकि पीरियड के जो लक्षण होते हैं और प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं, बहुत ही समान रूप से मिलते हैं। और उस पे भी एक बात और, अगर आपको पीएमएस के सिम्पटम्स हों, तो फिर बात ही कुछ और है कि ये सारे जो लक्षण होते हैं आपस में मिल जाते हैं। तो हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो रही है, कि पीरियड आने वाला है, कि पीएमएस के लक्षण हैं। तो आपको मैं कुछ 3 या 4 लक्षण ऐसे बताने जा रही हूँ, जिसको आप गौर करिए तो आप समझ जाएँगे कि आपको पीरियड आने वाला है, कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और अगर आप उस पे वर्क नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पीरियड आ जाता है और हमारी जो रुकी हुई प्रेगनेंसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमें अगर पता चल जाए कि हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो हम क्या है उसकी सपोर्टिंग के लिए गोलियाँ स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे क्या है हमारी प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी। आपके आस-पास अगर कोई इस तरीके की व्यक्ति हो, महिला हो जो प्रेगनेंसी की तैयारी में है, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि शुरुआती लक्षणों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारे को पीरियड आने वाला है, कि हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। ऐसा सवाल है जो कि हर महिला को बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि पीरियड के लक्षण भी वही होते हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण भी वही होते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे? बहुत से केस में ऐसा होता है कि रिलेशन आपने मेंटेन किया है और आपकी जो पीरियड है उसके बाद आपके 1 या 2 दिन ऊपर हो गए हैं, उसके बाद आपने टेस्ट किया तो टेस्ट की लाइन आपको एक ही दिखाई दी और उसके 2-4 दिन बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से केस में ऐसा होता है कि आपका पीरियड नॉर्मल है और आपका पीरियड नहीं आया। 5-6 दिन आपने वेट किया, आपने सोचा कि मेरे को सिम्पटम्स तो वैसे ही लग रहे हैं कि पीरियड आ जाएँगे, आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और आपने आगे जाके चेक किया और आपको प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आ गई। तो देखिए ये दोनों ही कंडीशन होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसके विपरीत ही परिस्थितियाँ चली जाती हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पीरियड आने वाले हैं या आपकी प्रेगनेंसी रुकी है। उसमें से क्या होता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है, अगर आपको पीरियड आने वाला है तो आपके पेट में दर्द धीरे-धीरे होके तेज हो जाएगा ये, और अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको ये दर्द रुक जाएगा और आपको नोज़िया, मतलब कि आपको वॉमिटिंग इस तरीके की फीलिंग आने लगेगी। आपको वॉमिटिंग होगी नहीं, सिर्फ मुँह में पानी-पानी सा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वॉमिटिंग आने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी जब रुकती है तो बीटा एससीजी का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि आपका प्रेगनेंसी का मुख्य हार्मोन है। तो ये आपकी बॉडी में जैसे-जैसे घुलता जाता है आपके ब्लड में, वैसे-वैसे आपके प्रेगनेंसी के लक्षण आने लगते हैं। इसके साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये भी है कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, उस दौरान क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में जो निप्पल वाला पार्ट होता है, वहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ चुभ-चुभ सा रहा है, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। ये आपके प्रेगनेंसी रुकने का इम्पॉर्टेंट लक्षण है। लेकिन अगर आपके पूरे ब्रेस्ट में पेन होता है, आपको चढ़ने, उतरने और आपको जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और अगर आप इसको टच कर लें, इस दौरान आपको दर्द होता है, तो आप समझिए कि आपको ये पीरियड वाला ही दर्द है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो जाता है, जिससे आपके पूरे ब्रेस्ट में दर्द होता है। क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके निप्पल वाले एरिया में दर्द होता है, जो कि आगे जाके 10 या 15 दिन बाद आपका जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके मिल्क डक्ट्स तैयार हो रही होती हैं। तो आपको अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और आपको डॉक्टर से मिलके उसकी सपोर्टिंग के लिए दवाइयाँ स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि आपको इम्प्लांटेशन के दौरान आपको हल्का दर्द हो सकता है। ये दर्द आपको चुभन वाला होगा। एक बात याद रखिए कि बहुत से केस में ऐसा होता है कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत सारी लेडीज़ और लड़कियों को दर्द होता है पेट में। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन वाला अगर ये पेन होगा तो ये चुभन वाला होगा और ओव्यूलेशन के 7 या 8 दिन बाद होगा। आपको पीरियड आने के दौरान इस तरीके का दर्द नहीं होगा। अगर आपके ओव्यूलेशन के 7 या 8 दिन बाद आपको ये चुभन वाला पेन होता है तो आपका ये इम्प्लांटेशन का ही पेन है। और इसके साथ में आपको स्पॉटिंग आ सकती है। ये स्पॉटिंग ब्राउन कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में होगी और बहुत ही थोड़ी होगी, मतलब 1 दिन के लिए होगी। इसके अलावा
ये स्पॉटिंग बंद हो जाती है तो ये आपका इम्प्लांटेशन की ही ब्लीडिंग होती है। अगर इस तरीके की बॉडी में सिम्पटम्स आपके भी आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। और अगर आपको प्रेगनेंसी रुकने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आपका अलर्ट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी जो पीरियड मिस होने वाली डेट है उसके 2 या 3 दिन बाद आपको टेस्ट कर लेना है। अगर आपकी हल्की लाइन भी आती है, दूसरी लाइन हल्की आती है या थोड़ी-सी डार्क आती है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आती, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से केस में ऐसा होता है कि इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को संभाल सकते हैं, प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें लापरवाही कर देते हैं और अगर हमारी प्रेगनेंसी रुक भी गई होती है, तो हमारी लापरवाही के कारण हमारे पीरियड आ जाते हैं और हमारी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है और हमें सारी कहानी दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन है, उसमें मेंबरशिप भी ले सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपको बिल्कुल ही फ्री में यहाँ उपलब्ध कराई जाती है, जो कि आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच।